If you have more than you need, simply share it with those who need it the most. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। आज हम इंडिफरेंस कर्व पार्ट 4 करेंगे, जिसमें कि हम सैचुरेशन पॉइंट या फिर ब्लिस पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के 3 पार्ट्स करवाए, जिसमें कि मैंने इंडिफरेंस कर्व की हर एक जो बेसिक लाइंस है वो आपको समझाई हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में कैसा रहता है और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कैसा रहता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन में भी जा सकते हैं। सो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन में हम देखते हैं कि कोई एक वस्तु जो होती है किसी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही वो सेटिस्फैक्शन किसी कंज्यूमर को प्रदान करती है। ये जो पॉइंट होता है, ये जो सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है, इसी को ही पॉइंट ऑफ ब्लिस कहते हैं। सो इसी चीज को अगर हम इंडिफरेंस कर्व की फॉर्म में समझेंगे तो इसमें इंडिफरेंस कर्व का एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त होती है, उसी को ही हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। और वही जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, वस्तु का वही बंडल उस कंज्यूमर के लिए बेस्ट बंडल होता है। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो हम पाएंगे कि एस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ ब्लिस जो है वो हमारा प्रेजेंट है, और इस पॉइंट पर कमोडिटी वाई जो है वो कमोडिटी एक्स के इक्वल है। इट मीन्स कि कंज्यूमर जो है बहुत कमोडिटीज की जो यूनिट्स परचेज करता है या फिर यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो वो जो है पॉइंट एस पर जो है अपना मैक्सिमम यूटिलिटी का जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको प्राप्त करता है। तो इसी पॉइंट को ही हम पॉइंट ऑफ ब्लिस कहते हैं। इस डायग्राम में सर्कुलर इंडिफरेंस कर्व्स दिखाए गए हैं। दो वस्तुओं के सर्कुलर इंडिफरेंस कर्व इसमें दिखाए गए हैं, जो कि हैं y1 और x1। सो x1 एंड y1, ये कमोडिटी x1 एंड y1 की जो यूनिट्स है वो कंज्यूमर के द्वारा सबसे ज्यादा प्रेफर की जाने वाली यूनिट्स हैं। सो एस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो प्राप्त होता है, जहां पर कि दोनों कमोडिटीज जो हैं कोई भी कंज्यूमर इक्वली प्रेफर करता है और मैक्सिमम प्रेफर करता है। इस डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हम जोन फर्स्ट में देखेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। इट मीन्स कि दो वस्तुओं के बीच में होने वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो नॉर्मल स्टेज में है। इस डायग्राम के सेकंड जोन में हम देखेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, और इसमें x वस्तु की जो यूनिट है वो बहुत ही कम है और y वस्तु की जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा है। इंडिफरेंस कर्व के सेकेंड जोन से जब कोई कंज्यूमर एस पॉइंट की ओर जाता है तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज होती है, और पॉइंट एस पर जो कि एक सैटिस्फैक्शन पॉइंट है, उसी पॉइंट पर जो कंज्यूमर है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होती है। अब हम जोन थर्ड की बात करते हैं। इस जोन में जो कंज्यूमर है वो जब आर पॉइंट से एस पॉइंट की ओर जाने लगता है, उस समय पर दोनों वस्तुओं की जो क्वांटिटीज हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं, बट वो सेटिस्फैक्शन पॉइंट के नजदीक पहुंच जाता है। इस डायग्राम में जब हम फोर्थ जोन की बात करते हैं तब उसमें हम देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो पॉजिटिव स्लोप है। इसमें जो कमोडिटी x है वो जो है वो ज्यादा डिजायरेबल है और कमोडिटी y जो है वो कम डिजायरेबल है। अन्य जोन्स की तरह जोन फोर्थ में भी एक कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फैक्शन लेवल पर उस समय पहुंचेगा जब जो है उसकी जो रीच है वो पॉइंट एस तक पहुंच जाएगी, या फिर वो जो कंज्यूमर है वो एस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। आई होप कि आपने ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इसी से रिलेटेड अन्य पार्ट्स जो मैंने बनाए हैं उसकी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।